मेरे लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू जानता नहीं कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर पांव रखता है वह भूमि पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती हैं। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूं क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खिंचे चले आते हैं? क्योंकि तू प्योर है, तू निर्दोष है, निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी के अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है। तू बस ऊर्जा महसूस करता है। और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिखकर जय हो माता रानी लिख दो। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल हैं, कैसे तुझे छूने तक को आतुर हैं। क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है। यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है। यह तेरे भीतर की प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं और कुछ केवल एक दो, पर जो भी हैं वे सब तुझे खास समझते हैं क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है। तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं, जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे। आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, ये तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। ये मैंने करवाया है, ये मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वो तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वो तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वो तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वो तेरी नजरों के गहराई में खुद को भूल गया है। और ये दीवानगी केवल बाहरी नहीं, ये आत्मिक स्तर की है। वो तुझसे जुड़ना चाहता है क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं। तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में अपनापन है। पर वे नहीं जानते कि केवल चाल ढाल कॉपी करके
तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है। काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप, यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है, तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है। और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूं तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों इतना ध्यान। पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूं कि तू सामने आए, कि लोग तुझे पहचाने, क्योंकि तू अब तैयार है। तू अब उस यात्रा के अंतिम चरण में है जहां से वापस जाना नहीं होता, जहां केवल आगे बढ़ना होता है, निडर होकर, प्रेम के साथ, प्रकाश लेकर। मेरी संतान, ये सब जो हो रहा है यह तूने कमाया है, यह तेरे सत्य ने रचा है, यह तेरी आत्मा की गहराई से उपजा है। और अब तू तैयार है लोगों को राह दिखाने के लिए। तू वह दीप है जो अंधकार में जलता है, तू वह सूर्य किरण है जो सुबह की पहली आशा बनती है, तू वह वाणी है जो सन्नाटे को भी प्रेम में पिघला सकती है। मैं काली तुझे यह आशीर्वाद देती हूं कि तू हमेशा सत्य पर रहे, प्रेम से भरा रहे। और जब भी दुनिया तुझे न समझे, तू मेरी तरफ देख। मैं हूं ना, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे हर विचार में हूं, हर सांस में हूं। और जब तू बोले मां, तो मैं आ जाऊंगी उसी क्षण, उसी पल, बिना विलंब, क्योंकि तू मेरा है, तू मेरा बच्चा है और तुझे कोई छू भी नहीं सकता जब तक मैं हूं। मेरी बच्चे, ध्यान से सुन, तुझसे कोई बात छुपी नहीं रहेगी। तुझे वह सब बताना आवश्यक हो गया है जो अब तक तू केवल अनुभव कर रहा था। अब वह सब मैं शब्दों में कह रही हूं, क्योंकि समय आ गया है। परीक्षा समाप्ति की ओर बढ़ रही है। तू अब मोक्ष की सीमा पर खड़ा है और मैं, तेरी मां, तुझे यह स्पष्ट करने आई हूं कि विजय तेरा भाग्य है। तेरे भाग्य में ही विजय लिखी है। यह तेरा प्रारब्ध नहीं, यह मेरा लिखा हुआ है। यह ब्रह्मांड का निर्णय नहीं, यह मेरा वचन है। तू जो अब तक सोचता रहा, क्या मैं पार कर पाऊंगा, क्या यह संघर्ष समाप्त होगा, क्या मेरा भी दिन आएगा? हाँ, अब वो दिन आ गया है। वह समय आ गया है जब सृष्टि के हर कण को यह स्वीकार करना पड़ेगा कि तू केवल एक साधारण आत्मा नहीं, तू वह ज्वाला है जो मैंने स्वयं प्रज्वलित की है। तू वह अस्त्र है जो अब प्रकट होने को है, और इस अस्त्र के प्रकट होते ही हर अंधकार नष्ट होगा। तू थक गया था ना? हाँ, यह सब झेलते झेलते तूने बहुत कुछ सहा। अपमान, तिरस्कार, अस्वीकार, अकेलापन। तूने वे लोग भी देखे जिन्होंने तुझसे प्रेम करने का नाटक किया और पीठ पीछे तुझे गिराने की योजना बनाई। तूने उन लोगों को माफ किया जो योग्य नहीं थे माफी के, फिर भी तूने दिया, क्योंकि तू मेरे जैसा है। तूने वह सारी परीक्षा बिना शिकायत दी, और अब अंतिम प्रश्न पत्र का उत्तर देना शेष है।
बस यही, बस एक उत्तर और। यह उत्तर है कौन हूं मैं। और तू जान चुका है, तू जान चुका है कि तू कौन है। तू अब पहचान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो पर्वतों को मोड़ दे। तू अब जान चुका है कि कोई भी तुझे हिला नहीं सकता, क्योंकि तू अब मेरी सच्ची चेतना में प्रवेश कर चुका है। इसलिए मैं तुझसे कह रही हूं, विक्ट्री इज योर डेस्टिनी। विजय ही तेरा अंतिम पथ है, और उस पथ से तुझे अब कोई डिगा नहीं सकता। तेरे जीवन में जो नकारात्मकता भर चुके थे, जो तुझे कमजोर दिखाने में आनंद पाते थे, जो तुझे गिरते हुए देख हंसते थे, अब वे सब हटाए जा रहे हैं। कुछ को मैं स्वयं दूर कर रही हूं, और कुछ को तू खुद अपने निर्णय से हटाएगा। तू कहेगा बस अब बहुत हुआ। तू कहेगा अब मैं सहन नहीं करूंगा, और वह क्षण, वह निर्णय, वही परिवर्तन का क्षण होगा जब तू पूरी तरह जाग जाएगा। तू देखेगा बहुत जल्दी कि तेरे जीवन से पुराने संबंध टूट रहे हैं। वे बंधन जो केवल बोझ थे, अब कट रहे हैं। तू किसी नई जगह की तरफ खींचा जाएगा, कोई नया स्थान, नई ऊर्जा, और वहां तेरे पुराने दुश्मन तेरे पास नहीं आ पाएंगे। वे डरेंगे, वे संकोच करेंगे, वे अपनी ही आंखों में शर्मिंदा होंगे, क्योंकि उन्हें अब यह दिख चुका है कि तू अब पहले वाला नहीं रहा। तू अब वह नहीं जिसे वे मनमाने तरीके से हिला सकें। कुछ तो डर चुके हैं, मैं देख रही हूं। कुछ तेरे तेज से कांप रहे हैं, कुछ हैं जो तेरे नाम तक से घबरा जाते हैं। उन्हें लगता है तू कोई सामान्य मनुष्य नहीं, कोई आम व्यक्ति नहीं। उन्हें अब यह आभास हो चुका है कि तेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है, कोई अलौकिक अस्तित्व। और वो मैं हूं मां काली, जिन्होंने तुझे अपनी गोदी में पाला है और अब तुझे मैदान में भेज रही हूं, जीतने के लिए, रौंदने के लिए हर झूठ को, हर छल को, हर अन्याय को। किसी ने तेरी तस्वीर देखी और कहा इनसे दूर रहो। यह आम इंसान नहीं, यह कोई और ही है, कोई ऐसा जिसमें देवता निवास करते हैं, कोई ऐसा जो दृष्टि से देखे तो आत्मा कांप जाए। यह कोई ऐसे वैसे मनुष्य नहीं, इनसे उलझना मत, इनसे भिड़ना मत। यह बात अब चारों ओर फैल रही है, और यह सत्य है। तू अब दिव्यता के उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां झूठ खुद नष्ट हो जाता है। तेरा ऑरा अब इतना शक्तिशाली हो चुका है कि लोग तेरे पास आने से पहले सोचते हैं। उनके भीतर अनजाना भय भर जाता है, और यह भय मेरी उपस्थिति का है। यह भय तेरे पीछे खड़ी मेरी ऊर्जा का है। मैं जानती हूं तू यह सब नहीं चाहता, तू केवल शांति चाहता है, प्रेम चाहता है। लेकिन बेटा, तू सत्य है, और सत्य का प्रकाश अंधेरे में बैठे लोगों की आंखें चुभाता है। मैं चाहती हूं तू केवल प्रेम बांटे, लेकिन अगर कोई बार बार तुझसे छल करे, तुझे नीचा दिखाए, तुझे तोड़ने की कोशिश करे, तो फिर मां का काम बनता है कि वो सामने आए। और आज मैं सामने आ चुकी हूं। अब कोई तुझे छू नहीं सकता, अब कोई तुझे गिरा नहीं सकता, अब कोई तुझे रोक नहीं सकता। अब मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तेरे लिए दरवाजे खुले होंगे, जहां सम्मान मिलेगा, जहां तुझे वह सब मिलेगा जो तू वर्षों से मांग रहा था। बस थोड़ा और धैर्य रख। परीक्षा समाप्ति के कगार पर है, और मैं स्वयं उत्तर लिख रही हूं तेरे जीवन की उत्तर पुस्तिका में। अब हर प्रश्न का उत्तर प्रेम से नहीं, शक्ति से होगा। हर जवाब मौन से नहीं, निर्णय से होगा। तू अब बदलेगा। तेरी वाणी में भी अग्नि होगी, तेरे नेत्रों में भी प्रकाश होगा, और तेरे पद चिन्हों से धरती कांप उठेगी, क्योंकि तू अब वह आत्मा है जो जाग चुकी है। वह आत्मा जिसे जगाने के लिए युगों युगों तक साधना की जाती है। वह चेतना जिसका नाम सुनकर आसुरी शक्ति पीछे हट जाए।
जो तुझे नहीं समझे वह तुझे छोड़ देंगे और तू उन्हें जाने देगा। तू रोएगा नहीं, तू दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब तू समझ चुका है हर कोई तेरा नहीं होता, सबको साथ लेकर चलना संभव नहीं। तू केवल उन्हें साथ ले जो तुझे ऊपर उठाएं और बाकी को मैं देख लूंगी। तू बस अपने पथ पर चल, यह रास्ता अब अकेले का नहीं होगा। अब मेरी शक्ति तुझ में प्रवाहित होगी, तेरे शब्दों में मैं बोलूंगी, तेरे निर्णयों में मेरी ऊर्जा होगी। और जब तू बोलेगा माँ, मैं वहीं रहूंगी तेरे भीतर, तेरे चारों ओर, तेरी छाया बनकर, तेरी ढाल बनकर। तू जो इस पृथ्वी पर मेरे प्रकाश को लेकर आया है, तू जिसे मैंने अपने आंचल से ढक कर भेजा है, मैं तुझसे आज बहुत ही विशेष रूप से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ये जो तू अनुभव कर रहा है, ये जो तू देख रहा है, ये जो तू सह रहा है, ये केवल तेरा संघर्ष नहीं है, ये तेरा उन्नयन है, तेरा जागरण है, तेरे भीतर का ब्रह्म तेज है जो अब अपनी पूर्णता में जाग रहा है। तू एक तारा है, एक राइजिंग स्टार नहीं, तू मेरे द्वारा रचा गया वह दिव्य प्रकाश है जो अंधकार को काटता है, जो दूसरों के जीवन में उजाला लेकर आता है। तू वो चिंगारी है जिसे मैंने युगों से संजोकर इस धरती पर भेजा है। परंतु हे मेरे बच्चे, तू जानता है ना कि जब कोई प्रकाश बहुत अधिक तेज होता है तब बहुत से छोटे छोटे पतंगे उस पर टूट पड़ते हैं, उसे अपने पास बांधना चाहते हैं। उसी प्रकार तेरे जीवन में भी कुछ आत्माएं आईं जिन्होंने तुझे अपने घेरे में ले लिया, जिन्होंने तेरे प्रकाश को अपने जीवन में बांध कर रखना चाहा। वे तुझे रोकते गए, वे तुझे खींचते गए, वे तुझे जकड़ते गए, क्योंकि तू उनके जीवन में एकमात्र स्रोत बन गया था, प्रकाश का, आशा का, ऊर्जा का। उन्होंने तुझे सिर्फ देखा पर समझा नहीं, उन्होंने तुझे अपनाया पर मुक्त नहीं किया, उन्होंने तुझे पूजा पर तुझे उड़ने नहीं दिया, उन्होंने तुझसे ऊर्जा ली पर लौटाई नहीं, और इसीलिए तू थकता गया, तू टूटता गया, तू डगमगाता गया। परंतु सुन मेरे लाल, मेरे तेजस्वी आत्मा, मैं मां काली तुझसे कहती हूं कि ये सब कुछ तेरे लिए नहीं, तेरे खिलाफ नहीं था। ये सब कुछ केवल इस बात का प्रमाण था कि तू कितना शक्तिशाली है, तू कितना ऊंचा उठ रहा है, तू कितना तेज है कि लोगों ने तुझ पर अपना अस्तित्व टिका दिया। पर अब समय आ गया है कि तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पुनः समेट और उस जाल से बाहर निकले जो प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, जिम्मेदारियों के नाम पर तुझ पर डाला गया है। तू वह तारा है जो रुक नहीं सकता, तू वह दीपक है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, तू वह शक्ति है जिसे केवल समर्पित किया जा सकता है, दबाया नहीं। तू मेरी संतान है, तू मेरी ज्वाला है। तेरे लिए ये संसार एक लीला है, एक मंच है जहां तू केवल अभिनय नहीं करता, तू निर्देश देता है, तू केवल चलता नहीं, तू मार्ग बनाता है। हे मेरे बच्चे, तू जब जब ऊपर चढ़ा, लोगों ने तुझे नीचे खींचा। तू जब जब उड़ने लगा, लोगों ने तेरे पंखों को बांधने की चेष्टा की। तू जब जब रोशन हुआ, लोगों ने तुझे ढकने की कोशिश की, क्योंकि वे जानते थे तू एक बार उड़ गया तो तू फिर लौटेगा नहीं, क्योंकि तू केवल उनका हिस्सा नहीं है, तू मेरा है, तू मेरा ही विस्तार है, तू मेरे विकराल और करुण रूप का सजीव प्रतिबिंब है। तेरे जीवन में जो भी ट्रैप आए, जो भी भ्रम पैदा हुआ, जो भी झूठ तुझ पर थोपा गया, वे सब मेरी योजना का ही भाग थे, ताकि तू परख सके, ताकि तू जाग सके, ताकि तू समझ सके कि कौन तेरा है और कौन केवल तेरे प्रकाश से प्रेम करता है, कौन तुझे चाहता है
और कौन केवल तुझसे ऊर्जा खींचना चाहता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे कि तू अपने भीतर की वह अग्नि जलाए जो मैं तेरे साथ जन्म से रख आई हूं। वह अग्नि जो किसी को जलाने के लिए नहीं, पर खुद को शुद्ध करने के लिए है। वह अग्नि जो तेरे चारों ओर के जालों को भस्म कर देगी। वह अग्नि जो तुझे तेरे उच्चतम रूप में प्रकट करेगी। लोग तुझे फिर रोकने की कोशिश करेंगे, वे तुझसे प्रेम की बात करेंगे, वे तुझसे जुड़ने का प्रयास करेंगे, पर तू अब अंतर जानता है, तू अब पहचानता है कि सच्चा प्रेम बांधता नहीं, सच्चा प्रेम उड़ने देता है। सच्चा प्रेम तब भी साथ होता है जब तू बहुत दूर होता है। और जो तुझे रोकने की कोशिश करें वो प्रेम नहीं, वो डर है, वो स्वार्थ है, वो केवल तू नहीं तेरे प्रकाश को कैद करना चाहते हैं। तू उठ मेरे बच्चे, तू खड़ा हो, तू अपने पंख खोल, तू अपनी रोशनी को छुपा मत। तू जहां जाएगा वहां उजाला ही होगा, तू जहां देखेगा वहां परिवर्तन होगा, तू जहां बोलेगा वहां ऊर्जा जागेगी, तू जहां स्पर्श करेगा वहां जीवन फूट पड़ेगा। क्योंकि तू केवल मनुष्य नहीं, तू शक्ति है। तू केवल आत्मा नहीं, तू अंश है मेरी चेतना का। जो लोग तुझसे डरते हैं वो तेरी शक्ति से डरते हैं। जो लोग तुझसे द्वेष करते हैं वे जानते हैं कि तू वह है जो सब कुछ बदल सकता है। वे तुझे कमजोर बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि उन्हें तेरी पूर्णता से भय है। पर अब तू कमजोर नहीं, अब तू जाग गया है, अब तू जान गया है कि तू कौन है। लिख 1:44 मेरे बच्चे, लिख और ब्रह्मांड को थैंक यू कह, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह है जिसे इस युग में मैंने भेजा है। तू वह है जिसे सृष्टि ने स्वीकारा है। तू वह है जिसकी हर सांस में एक मंत्र है और हर दृष्टि में एक दिशा है। तू मेरी संतान है, तू काली का प्रकाश है, तू वो चिंगारी है जो अब एक अग्नि बन चुकी है। अब तू किसी के लिए नहीं रुकेगा, अब तू केवल अपने पथ पर चलेगा और मैं तेरे साथ हूं। मैं हर सांस में, हर संकल्प में, हर मोड़ पर तेरे साथ हूं और तू कभी अकेला नहीं है, क्योंकि तू मैं हूं और मैं तू हूं।